आप सभी को डीएस शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे एक नया तरीका इकाई का अंक निकालने का, और बिल्कुल बेहतरीन तरीका आपके सामने। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, एक तरीका आप सीख लेंगे, इकाई का नंबर आपका एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इकाई का अंक किस तरीके से आप निकालेंगे। इकाई का अंक निकालने का एक बेहतरीन तरीका क्या है, कभी भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने है, इकाई का अंक निकालने की बात कह रहा है। क्या लिखा हुआ है, एक्स का आपको यहाँ पे पावर लिखा है, x का पावर आप x बराबर आपको दिया हुआ है 164 की घात आपको लिखा है 169, और प्लस में 333 आपको लिखा हुआ है, इसका पावर आपको 337 दिया हुआ है, माइनस में आपको लिखा है 727 की पावर आपको यहाँ पे कितना दिया, 726 दिया हुआ है। क्लियर। तो कभी भी आपको कुछ भी निकालना हो, किसी का भी इकाई का, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको इकाई का अंक निकालना है तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि पावर को, दो ही तरीका है, आपको जो घात दिया हुआ है, पावर जो दिया है, उसको आप 4 से भाग दीजिए। क्या करना है, 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पे या तो कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा। मान लीजिए हमने कहा कुछ शेषफल मिल गया, उसको हमने यहाँ पे आपसे कह दिया कुछ भी शेषफल मिल गया, और दूसरा है कि शेषफल आपका 0 मिलेगा। क्लियर। तो दो चीजें हैं, अगर शेषफल कुछ मिलता है तो पावर के रूप में वही आप यहाँ पे शेषफल लगा दीजिएगा, और शेषफल अगर 0 लिखता है तो पावर के रूप में आप 4 लगा दीजिएगा। क्लियर है। ये दो रूल है, दो नियम से आप किसी का भी इकाई का अंक बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखिएगा यहाँ पे क्या है, इसका इकाई का अंक निकालना है। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस घात को 4 से भाग दीजिए, घात को 4 से भाग दीजिए, शेषफल कितना बचता है, तो घात को 4 से भाग देने पे 4 से किसी भी संख्या को भाग देने के लिए अंतिम के 2 अंक आप भाग दीजिए, पूरा पूरा भाग देने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप इसको 4 से भाग देंगे तो 69 लिखा हुआ है, 17 चौक 68 होता है, 68 के बाद आपका 69 है, एक शेषफल बचेगा, बस वही आप एक शेषफल यहाँ पे लगा दीजिए, पावर 1 हो गया। सिंपल सा, आपको यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, तो केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब है, बाकी के अंकों को आप छोड़ सकते हैं। 4 का पावर आपने 1 कर दिया प्लस। क्लियर है। आप 37 को भाग दीजिए 4 से, तो 4 9 36 होता है, बचेगा कितना, 1 बचेगा, बस आप यहाँ पे लिख दीजिए 3 की पावर 1, जो बच रहा है शेषफल आप उसी को लिख दे। क्लियर है। 26 की बात करें, 4 6 24 होता है, बचेगा 2 शेषफल आपका, बस वही 2 लिख दीजिए, माइनस 7 का पावर आपका 2 हो गया। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर हम बात करें, यहाँ पे सिंपल सी बात है, 4 3 कितना हो गया, 4 की पावर 4 3 आपको 7 मिलेगा, माइनस 7 7 49, तो आपने यहाँ पे कहा 7 7 49 आएगा, अंतिम वाला अंक ले लीजिए माइनस में 9। क्लियर है। आइए देखते हैं, यहाँ पे 7 में से आपने 9 घटा दिया तो कितना आएगा, -2 मिलेगा। लेकिन -2 कभी भी आपका, यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक तो हो नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, जब आपने बचपन में कभी भाग दिया होगा और ऐसा भाग देने के लिए आया होगा कि भाई यहाँ पे 123 में से क्या घटाना है, 15, तो आप बताइए जब कभी ऐसा घटाने की बात किया होगा, आप यहां से एक उधार ले गए होंगे। क्लियर है। उधार लिए होंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 5 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। वैसे ही कहने का मतलब क्या है, अब आपको पता है ये संख्या, तो भाई आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और ढेर सारे अंक आएंगे, इधर भी ढेर सारे अंक आएंगे, आपको इसमें से क्या घटाना है, 7 में से 9, एक उधार ले आएंगे आप इसमें, 17 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, सॉरी यहाँ पे देखिए -2 बच रहा है, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, आपका 8 आएगा। तो जब कभी भी आपका माइनस यहाँ पे आ जाए तो कुछ नहीं करना है, 10 में से 2 घटा दीजिए, सिंपल सा आपका सही वाला आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या हो गया, 8 आपका इकाई का अंक हो गया। तो ये आपका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आइए दूसरा तरीका है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। समझिएगा, करना कुछ नहीं है, केवल 2 नियम है। अगर रिमाइंडर कुछ मिलता है तो पावर के रूप में वही लगा दीजिए, अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो पावर के रूप में 4 लगा दीजिए। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल कितना मिला, 1, तो 1 लिख दिया, और 3 को 3 लिखा, पावर को अगर भाग दिया 4 से तो बताइए शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, वही वाला 1 यहाँ रख दिया। इसके पावर को अगर आप यहाँ पे 26 को अगर 4 से भाग देंगे, शेषफल 2 मिलेगा, उसको आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। 4 3 7, 7 में से 9 घटाया तो -2 आया। कभी भी माइनस में आएगा, 10 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, यही वाला आपका 2 है, घटाइए 10 में से तो 8 आपका आ गया। सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि छोटे में से बड़ा घटेगा नहीं। एक आप उधार लिए होंगे तो 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, बस वही वाला 8 आपका यहां से आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग उसे बनाएंगे और देखेंगे सेम पैटर्न फॉलो करता है कि नहीं जो हमने आपको नियम बताया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आइए देखते हैं सेम क्वेश्चन, जो सेम कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको भाग दीजिए,
आपको पता है 12, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 7 की पावर 1 हो गया, इंटू यहाँ पे देखिए 47 है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 44 के बाद आपका क्या होगा 48 होता है भाई, यहाँ पे 44 होता तो क्या होता, कट जाता है, 11 चौक 44, बचेगा कितना 3 बचेगा, आपने यहाँ पे लिख दिया 9 की पावर 3 इंटू में, यहाँ देखिए 24 है, 24 पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, तो आप कुछ नहीं, अगर पूरा कट जाए शेषफल 0 मिले तो पावर क्या लगा देना है, आपको 4 लगा देना है, इंटू में अगर हम बात करें 2 की पावर की बात करें तो यहाँ देखिए 12 पूरा पूरा कट जाएगा, आप यहाँ 2 की पावर 4 लगा दीजिए, अब आपका आंसर निकल के यहां से आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या है, 7 का अगर आपने 7 किया इंटू 9 9 81 हो गया, और इंटू में 9 729 आएगा, 9 अंतिम अंक आएगा, आपको केवल और केवल अंतिम अंक से मतलब है भाई, 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना हो गया 729 हो गया, अंतिम अंक से मतलब है 9 हो गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 गुणा 16 कितना हो गया 256 हो गया, या आप ऐसे भी देख सकते हैं 16 गुणा 16 6 छंग 36, आपको हर जगह केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब है, इंटू में 2 की पावर 4 का मतलब 6 हो गया, क्लियर। अब आइए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसका इकाई का अंक पूछा है तो बस इकाई के अंक से ही मतलब है 9 7 63 3 हो गया, 6 तिया 18 8 हो गया, 8 छंग 48 8 आपको आ गया, यहाँ से ऑप्शन कौन सा है भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, केवल और केवल आपको इकाई के अंक से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो केवल सबका इकाई का अंक लेना है, आपने देखा 7 हमने केवल इसको पकड़ा, 7 की पावर लिखा, यहाँ पे 9 की पावर लिखा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 सब लिखा, कैलकुलेट किया, 9 गुणा 9 गुणा 9 729, इकाई के अंक से मतलब है सब जगह, और सब जगह इकाई के अंक आप लेते चले जाएंगे तो अंतिम में क्या मिलेगा 8 आपका आंसर आ गया। आइए इसी पैटर्न पे एक प्रश्न और आप देखिएगा क्या है, मान लीजिए एक संख्या दिया हुआ है, देखिए बिल्कुल आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है आपका, उसको भी समझिएगा क्या है, अच्छे से क्लियर करिएगा। देखिएगा मान लीजिए x बराबर क्या दिया हुआ है 633, क्या लिखा हुआ है 633 की पावर आपको क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, माइनस 277 की पावर आपको क्या दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, और प्लस में 266 की पावर आपको क्या दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। कह रहा x के इकाई का अंक बताइए क्या है, इकाई का अंक पूछा, हमको इकाई से मतलब है, बाकी के कोई अंक से मतलब नहीं है, पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, पावर आप लगा दीजिए, जब 4 से पूरा कट जाए शेषफल 0 मिले तो पावर 4 लगा दीजिए, क्लियर है। माइनस 7 की पावर आप 38 की अगर हम बात करें तो 36 कट जाएगा, 9 चौक 36 2 बचेगा, तो आपने यहाँ पे कहा 7 की पावर 2, प्लस की अगर हम बात करें 6 यहाँ पे लिखा, और 54 की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 13 चौक 52 होता है, और भाग देंगे तो 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो आपने यहाँ पे क्या कह दिया शेषफल मिलेगा 2 मिल जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है, 1 ले लीजिए यूनिट डिजिट, केवल इकाई अंक लेना है और सब छोड़ दीजिए, माइनस 7 7 49 49 में 9 होता है, लिख दिया, और यहाँ 6 छंग 36 आपको यहाँ से मिल गया 6। तो अब आप ये बताइए 6 एक कितना हो गया 7, 7 में से 9 घटाया तो क्या आ गया -2 आ गया, और जब कभी भी माइनस आ जाता है तो 10 में से आप घटा दीजिए, आंसर आपका कितना आ गया 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से बड़ी आसानी से बना सकते हैं, केवल और केवल 2 नियम है इस क्वेश्चन को बनाने का, या तो आप जो भी पावर लगा हुआ है पावर को आप 4 से भाग दीजिए, अगर शेषफल जो भी मिलता है उसी को आप पावर के रूप में लगा दीजिए, शेषफल 0 मिलता है तो पावर के रूप में आप 4 लगा दीजिए। सारे क्वेश्चंस आप यूनिट डिजिट के आसानी से विद इन टाइम विद इन सेकंड स्टाइल इस कॉन्सेप्ट से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में, आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग आएंगे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।